हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्सफोर्स ज्ञान। आज के इस सेशन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा डे 3 वाला सेशन। ठीक है, मतलब हमने ऑलरेडी डे 1, डे 2 एंड डे 3 भी देख लिया है। ठीक है, एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग एपेक्स मेथड बताया था। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि हमारे एपेक्स वेरिएबल डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स रहेंगे, जो कि रहेंगे करेक्ट। लेकिन फिर हमको उन चेंजेस को फिर से कहाँ पे डिप्लॉय करना है, हमें उन चेंजेस को भेजना है बिट बकेट के अंदर। करेक्ट, तो इसलिए मैंने प्रीवियस सेशन में देखो डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग एपेक्स पढ़ाया था। ओके, और फिर मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, उन पूरे मेथड्स को बिट बकेट में भेजेंगे। ठीक है, एक बार हमारा ये पोर्शन फिनिश हो गया तो फिर हमारा बिट बकेट का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। रोल खत्म होगा इन द सेंस कि हमको और काम तो पड़ेगा, लेकिन आपको मुझे वो चीज बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ अभी ये चेंजेस ऐसे भेजना है, ऐसे भेजना है, लाइक वाइज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे चेंजेस हुए हैं करेक्ट, उन सारे चेंजेस को हम लोग बिट बकेट के अंदर पुश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, हमारी मेथड कॉलिंग वेज वाला जो मेथड बना है। ठीक है, इस मेथड के सारे चेंजेस को जो है हम लोग अभी बिट बकेट के अंदर पुश करेंगे। तो एक बार ये वाला पोर्शन हमारा हो गया, उसके बाद हम लोग जो है वो फ्री हो जाएंगे बाकी के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जैसे कि एपेक्स वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। फिर ये पढ़ के हो गए कि हम लोग फिर से इन चेंजेस को कहाँ पे भेज सकते हैं, बिट बकेट में भेज सकते हैं। ओके, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा पढ़ाने के बाद अगर मैं बताऊंगा आपको एक बार में, तो आपकी एक ही बार प्रैक्टिस होगी। और मैं अभी बता दूंगा और हम लोग बार बार चेंजेस भेजेंगे तो आपकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्ग में जो चेंजेस है वो देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये वाले सारे चेंजेस है और ये हमें पूरे बिट बकेट के अंदर भेजने हैं, विच इज फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, बिट बकेट को लॉग इन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ओके, आप लोग भी लॉग इन कर लेना अगर आपने अकाउंट बनाया होगा तो। ठीक है, अब देखो मेरा बिट बकेट जो है वो लॉग इन हो चुका है। करेक्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा, डेटा इन द सेंस क्लासेस भेजेंगे। ठीक है, अब इसमें भेजेंगे तो यहाँ पे देखो फॉर यू दिखा है, बिट बकेट, बिट बकेट ओपन करो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बुक मार्क सेट कर देता हूँ, तो बार बार मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर हमारा ये रिपॉजिटरी हमने बनाया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, ठीक है वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखो रिपॉजिटरी का। ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा रिपॉजिटरी का, सॉरी रिपॉजिटरी का नहीं, उस वीडियो का जिसमें मैंने रिपो बनाना सिखाया है। ठीक है, अब आप देखो मास्टर, और प्रीवियस क्लास में हमने एक ब्रांच बनाई थी। ठीक है, ब्रांच का नाम क्या था, हम लोग फिल्टर करेंगे ऑल ब्रांचेस में, तो ये फीचर BP101, इस नाम से मैंने एक ब्रांच बनाई थी। ओके, अब ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को पहले समझ लो, उसके बाद जो है मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स में बताता हूँ कि हमको करना क्या है। ठीक है, देखो बिट बकेट, गिटहब आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। ठीक है, उसका कोई आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन वो आपको उस तरीके से शायद नहीं मिले, ठीक है, जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब करता था तो मुझे भी बहुत सारे इश्यूज आते थे इसमें, और मैं हमेशा सोचता था कि यार इसको कोई सिंपल तरीके से समझाए, क्योंकि चीज डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है यूट्यूब के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर, वो तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करने की वजह से क्या होता है कि वो हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला क्या, कि ये है हमारी ऑर्ग। करेक्ट, ऑर्ग के अंदर चाहे तो हम लोग एडमिन रिलेटेड कोई चेंज करें, ठीक है, या फिर कोडिंग रिलेटेड कोई चेंज करें। बराबर, तो यहाँ पे लिखता हूं, और देखो जो भी देख रहा है वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना।
ठीक है, ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट हो जाएगा, नहीं। ठीक है, डेव और कोडिंग। ठीक है, इसी में मैं LWC लिख लेता हूँ, ऑरा लिख लेता हूँ। ठीक है, VF पेज लिख लेता हूँ। सब एक में ही आ गए। ठीक है, या फिर आप पेज लेआउट के चेंजेस, या आपके रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट टाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे चेंजेस हो। तो ये हमने किस लेवल पे किए? हमारे ऑर्ग लेवल पे किए, राइट। तो ये है हमारा ऑर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडबॉक्स। देखो ये चीज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी जो सिनारियो समझा रहा हूँ उसके हिसाब से ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो जिसको भी डाउट लगता है वो पूछ सकता है। ओके, नाउ सी, अब करना क्या है, इन चेंजेस को हमें बिट बकेट में भेजना है, राइट। तो बिट बकेट में जाने से पहले इन चेंजेस को किसके थ्रू जाना पड़ेगा? VS कोड के थ्रू। किसके थ्रू? VS कोड के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट भेज सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्ग के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। ओके, हमारी ऑर्ग के साथ डायरेक्टली बिट बकेट कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट भेज सकते हैं क्या? नहीं। ओके, तो VS कोड में सबसे पहले हम लोग जो है हमारे चेंजेस को पुश करेंगे, मतलब रिट्रीव करेंगे। सीधी सीधी बात क्या है? रिट्रीव। और उसके लिए क्या चाहिए? हमारा VS कोड जो है वो कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ? हमारी ऑर्ग के साथ, राइट। मतलब ऑर्ग शुड बी ऑथराइज्ड। ओके, मैं यहां से ओपन करके रख दे रहा हूं तब तक VS कोड ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चेंजेस बन रहे हैं, ठीक है, इन चेंजेस को हमारी VS कोड में भेजेंगे। ठीक है, और कौन सी प्रोसेस के थ्रू भेजेंगे? रिट्रीव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि VS कोड को डेटा चाहिए, किससे? ऑर्ग से। तो VS कोड क्या करेगा? रिट्रीव करेगा। ओके, और VS कोड के थ्रू अगर सैंडबॉक्स को कुछ भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे? डिप्लॉय। ओके, तो अभी हमारे इस सिनारियो में डिप्लॉय का कोई काम है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। मैंने जब VS कोड एक्सप्लेन किया था उस समय रिट्रीव एंड डिप्लॉय बताया था। ठीक है, नहीं समझा तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नाउ सी, अब हमारा जो भी डेटा है, एडमिन, डेव, ये सब कुछ, ये किस कहाँ पे आ गया है? ये आ गया अभी VS कोड में। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिखता हूँ ताकि आपको समझ जाए। देखो, हमारा एडमिन का डेटा आ गया, हमारा डेव या कोड का डेटा आ गया, हमारा LWC। देखो ये LWC और VF ये भी कोड का ही पार्ट है, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, जस्ट समझने के लिए, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, एक ही प्रोसेस है सबका। ठीक है, रिपोर्ट टाइप में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। कस्टम लेवल, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटाडाटा, स्टैटिक रिसोर्सेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमने क्या किया, एक स्टेप तो पास कर ली, यहाँ का डेटा यहाँ पे लेके आए, राइट। अब हमको क्या करना है? गिट के थ्रू, गिट के थ्रू डेटा को भेजना है कहाँ पे? आपके बिटबकेट में या गिट हब में। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ गिट। ठीक है, तो सपोज करो, गिट क्या है? एक मीडियम है। ठीक है, गिट क्या है? एक मीडियम है जो कमांड चलाने का काम करता है। ओके, और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि ये VS कोड और आपका जो गिट हब या फिर आपका बिटबकेट है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। कौन? गिट। ओके, अब देखो, अलग अलग, जैसे मैंने बोला बताया, अलग अलग मीडियम पे अलग अलग तरीके का पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन आपको कौन सी लैंग्वेज में समझ में आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये रहा आपका बिट बकेट। ठीक है, तो गिट का मतलब क्या है कि एक कमांड है, जैसे हमारे टूल बॉक्स होता है ना। टूल बॉक्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम लोग हमारा कोई भी डेली वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी पंक्चर हो जाए, घर का कोई काम निकल जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग टूल बॉक्स से टूल्स निकालते हैं। उस तरीके से गिट के अंदर से गिट की कमांड्स निकलती है। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये रहा अपना बिट बकेट या आपका गिट हब, एनीथिंग। ठीक है, अभी जैसे हम लोग बिट बकेट का एग्जांपल ले रहे हैं तो बिट बकेट करते हैं, गिट हब का लोगे तो गिट हब, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, सिर्फ दोनों का स्ट्रक्चर, UI अलग अलग है, बाकी पर्पस तो दोनों का सेम ही है। ओके, सो यहाँ का पूरा कोड यहाँ पे आया। ठीक है,
अब VS कोड के साथ ये जो गिट है वो क्या है, कनेक्टेड है। VS कोड के साथ गिट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करेगा। और गिट जो है वो बिट बकेट या गिट हब के साथ भी कनेक्टेड है, तो इसके साथ भी कम्युनिकेशन करेगा। समझ रहे हो? तो VS कोड गिट के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये गिट की कमांड रन करेगा। ठीक है, कौन सी कमांड रन करेगा? ऐसी कमांड रन करेगा कि बिट बकेट में उसका डेटा चला जाए। बराबर। अब बिट बकेट में अगर डेटा भेजना है तो बिट बकेट में सबसे पहले अपने पास क्या चाहिए? तो देखो, बिट बकेट में हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि जो भी डेटा आएगा वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पास करके आएगा। ठीक है, तो हमें उस डेटा को स्टोर करना है। करेक्ट। तो डेटा को अगर स्टोर करना है तो देखो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। थोड़ा साइज मतलब जगह का इशू है। ओके, बट समझ जाना, आप लोग नहीं समझा तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग ब्रांचेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रांचेस। अब अलग अलग टाइप की ब्रांच बनती है, जैसे मैंने आपको बोला कि फीचर ब्रांच बनती है, बग फिक्स ब्रांच बनती है, हॉट फिक्स ब्रांच बनती है, रिलीज ब्रांच बनती है। करेक्ट। उसके अलावा हम लोग कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं कंपनी के अंदर? ठीक है, वो भी ब्रांचेस था। यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस उतना फिल्टरेशन। ठीक है। अब इसका पर्पस भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांचेस इतनी क्यों बनाई जाती है। देखो, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती है उतनी ज्यादा लेवल पे टेस्टिंग की जाती है। ओके। जैसे अगर अ, मेरी कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है, मेरी कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, तो मेरी एक टीम क्या करेगी? वो फूड को प्रिपेयर करेगी, सॉरी, एक टीम क्या करेगी? सबसे पहले पूरे मसाले वसाले जो 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 सारी चीजें हैं वो सारी चीजों को देखेगी, उनको बनाएगी। ठीक है, फिर उनको आगे के टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भेजेगी। ठीक है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे कि हाँ, ये जो मसाले बने हैं इसमें जो जो क्वांटिटीज होनी चाहिए थी वो सारी प्रॉपर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे वो सारे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स है। तो वो पास करेगी। पास करने के बाद क्या किया, टेस्टिंग टीम ने पास कर दिए मसाले, फिर वो जाएंगे किनके पास? शेफ के पास। शेफ क्या करेंगे? फूड प्रिपेयर करेंगे सारा का सारा। करेक्ट। फूड प्रिपेयर करने के बाद डायरेक्टली होटल में टेबल पे सर्व करेंगे क्या? नहीं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, छोटे मोटे ढाबे पे चल जाती है। छोटे मोटे ढाबे पे इतनी प्रैक्टिस चलती है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये 5 स्टार होटल है या कुछ है, 7 स्टार होटल है या कोई बड़ा है, करेक्ट, तो क्या करेंगे? जैसे क्यूए ने, सॉरी, शेफ ने बना दिया, शेफ ने बनाने के बाद वो डायरेक्ट टेबल पे सर्व न होते हुए वो क्या होगा, किसी फूड एक्सपर्ट को जो उनके ऑफिस में या उनकी कंपनी में रखा होगा, वो पहले टेस्ट करेगा कि हाँ, कस्टमर ने इस फूड की डिमांड की थी, शेफ ने ये फूड बनाया है। वो टेस्ट करके देखेगा एक छोटा सा पार्ट उसका कि ये प्रॉपर हुआ है या नहीं है। राइट। अगर वो प्रॉपर हुआ है, ठीक है, अब वो चाहता है कि अपने सीनियर से भी टेस्ट करवाए। करेक्ट। तो वो और एक लेवल ऊपर भेजेगा, मतलब और एक ब्रांच ऊपर भेजेगा। ओके। और अगर चाहता है कि नहीं, मैंने जो पास कर दिया वो फाइनल है, तो फिर वो मास्टर ब्रांच भेजेगा, मतलब क्या, कस्टमर को देगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, ताकि मेन ब्रांच जो होती है ना, वो होती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कस्टमर के लिए। और कस्टमर को आप ऐसे ही बना दिया और ये देख लो, फिर कस्टमर बार बार कंप्लेंट करेगा, अरे तुमने तो नमक ही नहीं डाला, फिर तुम लेके गए नमक डाला, फिर वो बोलेगा अरे तुमने तो तीखा ही नहीं डाला, फिर तुम लेके गए, फिर उसने कंप्लेंट किया अरे तुमने इसमें प्रॉपर मसाले नहीं डाले। तो इस तरीके से प्रॉपर डीलिंग होगी क्या? नहीं। तो कस्टमर तक सही चीज पहुंचे, इसीलिए आप जो डेवलप करते हो, जो प्रिपेयर करते हो, उसको मल्टीपल गेटवेज के थ्रू या मल्टीपल ब्रांचेस के थ्रू होके जाना पड़ता है। ठीक है। और मल्टीपल ब्रांचेस के थ्रू जब वो जाता है तो उस ब्रांच के साथ जो भी ऑर्ग कनेक्टेड है, उस ऑर्ग में वो डेटा जाएगा। उस ऑर्ग में वो डेटा जाने के बाद जो वहां का क्यूए या टेस्टिंग वाला होगा वो टेस्ट करेगा। जब वो पास करेगा तभी वो बोलेगा ठीक है, अभी पास हो गया, अभी इसको नेक्स्ट ब्रांच में भेजो। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको काम करवाना है तो यू विल हैव टू क्रिएट मल्टीपल ब्रांचेस। अगर यही काम छोटी लेवल पे करवाना है तो मैं एक ब्रांच बना दूंगा, डायरेक्ट मास्टर में डेटा भेजूंगा। मतलब क्या, मैं छोटे ढाबे वाला हूँ, है ना, मैंने इधर खाना बनाया उधर टेबल पे, इधर खाना बनाया उधर टेबल पे। राइट। ये क्या हो गया, छोटे ढाबे की प्रैक्टिस हो गई। बराबर। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो ब्रांचेस बनती है वो मल्टीपल बनती है, क्योंकि वहां पे सैंडबॉक्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो सैंडबॉक्स ज्यादा होने की वजह से एक एक ब्रांच एक एक बॉक्स के लिए बनी जाती है कि हाँ, पहले ये
पहले यहाँ पे भेजो, फिर उधर भेजो, फिर उधर भेजो, फिर उधर भेजो, ऐसे। ठीक है। तो सिमिलरली अब मुझे अगर मेन ब्रांच में कुछ भेजना है, ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे मेन ब्रांच में कुछ भेजना है, एक सेकेंड, इधर क्या कर्सर। ओके, तो ये है मेरी मेन ब्रांच। ओके, विच इज लिंक्ड टू प्रोडक्शन, विच इज लिंक्ड टू प्रोडक्शन। अब मेन ब्रांच में कुछ भेजना है तो मैं पहले डायरेक्टली भेजूंगा क्या? नहीं। तो मैं एक ब्रांच बना दूंगा यहाँ पे, एक ब्रांच बना दूंगा यहाँ पे। ये डिपेंड करता है आपको कितनी बनानी है, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, इस तरीके से ब्रांचेस बनाऊंगा मैं। तो अब ये ब्रांच जो है, ये हमारी डेवलपमेंट टीम के लिए हो गई। ठीक है, फिर डेवलपमेंट टीम से पास होने के बाद वो क्यूए के लिए बोलेगा। ठीक है, क्यूए से पास होने के बाद वो यूएटी के लिए बोलेगा। ठीक है, यूएटी से पास होने के बाद वो प्रोडक्शन के लिए बोलेगा। अब देखो, सबके केस में ब्रांचेस के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सब लोग यूएटी नहीं लिखेंगे, कोई टेस्ट वन टेस्ट टू लगेगा। ठीक है, कोई डेव लिखने की जगह बीएयू लिखेगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्ग के साथ कनेक्ट की जाती है। दिखता नहीं है आपको, बट कनेक्ट की जाती है। जैसे देखना चाहो तो दिख भी जाता है, बट उतना कॉम्प्लेक्स क्यों जानना, है ना। तो अब क्या हुआ, ये कोड आया एडमिन ने, तो एक डेवलपर है, उसने क्या किया, सैंडबॉक्स में चेंजेस किए। जैसे मैं डेवलपर हूँ, तो मैंने क्या किया, सैंडबॉक्स में चेंजेस किए। सैंडबॉक्स में चेंजेस करने के बाद वो वीएस कोड में भेजे। अब वीएस कोड में आ गए। अब वीएस कोड किसके साथ कनेक्ट है? बिट बकेट के साथ कनेक्ट है, मतलब उसमें गिट भी लगा हुआ है, राइट। जैसे देखो, ये मेरा वीएस कोड है, ये देखो बिट बकेट के साथ कनेक्ट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कर्सर मेरा, करेक्ट। और मेरी ऑर्ग के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऑर्ग से डेटा लाना है, ऑर्ग से डेटा लाना है और बिट बकेट में भेजना है, करेक्ट। इस बीच में आपको गिट कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, राइट, लेकिन वो होता है। अब क्या होगा, ये सारा डेटा जो है डेव में जाएगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर कुछ फेल होता है, कुछ भी होता है ना, तो आप उसको चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हो, एटलीस्ट डायरेक्ट मेन ब्रांच में न भेजते हो, करेक्ट। तो अब डेव ब्रांच में गया। अब डेव ब्रांच में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सारा का सारा कोड। ठीक है, कोड आ जाएगा। अब यहाँ से, यहाँ पे सारा इस देखो, यहाँ पे कोड आना मतलब यहाँ पे कोड कमिट होना। ठीक है, और कमिट किसके थ्रू होता है? गिट के थ्रू। ठीक है, वीएस कोड के अंदर से आपको कमिट, स्टेज, ये सारी कमांड्स चलानी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले आपके जो चेंजेस है, ठीक है, उनको स्टेज करो। क्या करो? स्टेज करो, मतलब तैयार करो भेजने के लिए। फिर कमिट करो। कमिट करो मतलब क्या? सेव की बटन दबा दो कि अभी तुम रेडी हो, राइट। और उसके बाद पुश करो। पुश करो मतलब ढकेल दो। स्टेज मतलब तैयार करना, कमिट मतलब दरवाजे तक छोड़ना, और पुश मतलब दरवाजा खोल के बाहर भेज देना, दैट्स इट। ठीक है, तो इन तीन कमांड्स के थ्रू, ठीक है, आपका जो भी कोड है, आपका जो भी कोड है, वो कहाँ पे जाएगा? बिट बकेट के अंदर जाएगा या गिट हब के अंदर जाएगा, जो भी आप यूज कर रहे हो वो। ठीक है, तो अभी मैं बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा, मतलब मैं बोलता हूँ कि बिट बकेट, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लो, गिट के लिए भी सेम ही है। ओके, तो स्टेज, कमिट, पुश, जब फाइनल पुश पुश हो जाता है, तो आपकी जो भी ब्रांच में आपको भेजना है वो ब्रांच को सिलेक्ट करो। ठीक है, और आपका कोड वहां पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोड आ गया। ठीक है, अब कोड आने के बाद इस डेव में कोड आया, राइट, डेव में कोड आया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोड आया ना, तो डायरेक्टली ये कोड मास्टर में नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन वाली ब्रांच है, ये है आपकी मास्टर ब्रांच। ठीक है, जो मेन या मास्टर बोलते हैं, ये है आपकी मेन और मास्टर ब्रांच। ओके, अब डायरेक्टली यहाँ पे कोड नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं भेज सकते। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो कमिट यहाँ पे आया है, ठीक है, उसको आपको पीआर रेज करवाना पड़ता है। पीआर रेज मतलब पुल रिक्वेस्ट। ठीक है,
और वो पुल रिक्वेस्ट क्यों की जाती है कि नेक्स्ट ऑर्ग में उसको पुल करना है या नहीं करना है, इसके लिए पुल रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और नया वर्ड देखने को मिलेगा, पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट कहाँ पे लिख लू, चल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जिसको बोला जाता है पीआर। ठीक है, अब जो पुल रिक्वेस्ट होती है वो हर बार की जाती है। अगर आप एक माइनर सा चेंज भी भेज रहे हो तो भी आपको पुल रिक्वेस्ट के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है परमिशन देना, राइट। जैसे मैंने आपके घर में कोई पार्सल भेज दिया, मतलब मेरी तरफ से स्टेज किया, कमिट किया, पुश किया, आपके घर का एड्रेस दिया कि आपकी डेव, आपके घर का नाम डेव है, वहां पे चले जाओ, राइट। तो आपके घर तक जाके पहुंच गया वो, लेकिन क्या आपने एक्सेप्ट किया कि उसको, नहीं। तो जब तक आप पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करोगे तब तक वो कोड आपके घर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और पुल रिक्वेस्ट क्यों की जाती है, जिस ब्रांच में भेज रहे हो उस ब्रांच में तो चला गया, ठीक है, उसके लिए कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे रहने के लिए बना है कि नहीं, वो मास्टर में जाने के लिए बना है। और मास्टर में जाना है तो उसको डेव, उसके बाद क्यूए, राइट, डेव के बाद क्यूए, क्यूए के बाद यूएटी, यूएटी के बाद प्रोडक्शन, करेक्ट। तो यहां से जब इसको यहाँ पे भेजना है तो उस कोड को पीआर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, पीआर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाएगा कैसे, देखो, कोड में आ गए, कोड में जाने के बाद ये आपका कमिट यहाँ पे आ गया, मतलब जो भी आपने भेजा वो पूरा का पूरा कमिट एक फाइल के फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, रेज करते हैं पीआर। ठीक है, और पीआर रेज करते समय हमारी ही टीम के 2 3 4 मेंबर, ठीक है, उनको असाइन करते हैं कि भैया देखो मैंने ना एक पीआर रेज किया, एक पुल रिक्वेस्ट रेज की है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस चीज को चेक करते हैं कि तुमने जो पुल रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, जो पुल रिक्वेस्ट तुमने भेजी है, ठीक है, वो सही है या उसमें कोई फाइल मिसिंग है या उसमें कोई कोड प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, और ये चेक कौन करता है, आपका सीनियर मेंबर करेगा, आपका टीम लीड करेगा, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन होगा जिसको ये काम स्पेसिफिकली सौंपा गया होगा, वो करेगा। ठीक है, तो जब ये पीआर अप्रूव हो जाता है, ठीक है, जब ये पीआर अप्रूव किया जाता है फ्रॉम योर टीम मेंबर, ठीक है, आप अप्रूव नहीं करते हो, आपको अप्रूवर बताना पड़ता है कि कौन अप्रूव करेगा। ओके, तो जब ये पीआर अप्रूव किया जाता है उसके बाद, उसके बाद इस चेंजेस को यहाँ पे फाइनल मर्ज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चेंजेस को फाइनल मर्ज किया जाता है कि हाँ ये जो कमिट आया है, करेक्ट। अब जो कमिट आया है उसका पीआर रेज हुआ, उसका प्रॉपर अप्रूवल आया, फिर चेंजेस मर्ज हुए। गॉट इट। अब चेंजेस क्या हुए, मर्ज हुए। अब आपको ये चेंजेस डेव से क्यूए में भेजने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होती है, यहां से डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करनी है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के थ्रू कि हाँ देखो डेव में मेरा कोड आ गया अभी प्रॉपरली। ठीक है, तो बिटबकेट के अंदर जो मेरी डेव की ब्रांच थी उसमें मेरा कोड अभी जो है पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है, राइट, फाइनल अप्रूवल के बाद मर्ज हो चुका है। अब क्यूए में भेजना है। ठीक है, तो क्यूए में भेजने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूए में डायरेक्ट जाएगा क्या, नहीं, क्यूए में भेजने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी है। मतलब ये प्रोसेस से सिर्फ पास होगा कि हाँ आपका कोड अभी क्यूए में जाने के लिए रेडी है। लेकिन क्या यहां से क्यूए में जाएगा क्या, नहीं, क्यूए इज अ ब्रांच और क्यूए इज लिंक टू अ डिफरेंट सैंडबॉक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक डेव का सैंडबॉक्स, एक क्यूए का सैंडबॉक्स, एक यूएटी का सैंडबॉक्स, एक प्रोडक्शन का सैंडबॉक्स। ओके, सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स एंड सैंडबॉक्स। ठीक है, तो इसको आप नाम दे देना सैंडबॉक्स। ठीक है, सैंडबॉक्सेस। ओके, अब आपके चेंजेस जो है वो डेव ऑर्ग के अंदर है। ठीक है,
आपने पुल रिक्वेस्ट रेस की, सब कुछ मर्ज हो गया, फाइन। तो सामने वाले ने बोल दिया, आपके टीम लीडर ने, हाँ अभी तुम क्यूए में डिप्लॉय कर दो, राइट। अब क्यूए में डिप्लॉय करने के लिए क्या करते हैं, क्यूए में अगर डिप्लॉय करना है तो देर आर वेरियस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। आप ऑटो रैबिट से कर सकते हो, आप चेन सेट से कर सकते हो, आप वर्क बेंच से कर सकते हो, बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होगी, ठीक है, आप कोपैडो से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होगी उसके थ्रू आप करोगे, ठीक है। आप वीएस कोड से भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है, वीएस कोड से भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कोई भी एक प्रोसेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरा जो भी कोड है, ठीक है, वो डेव से मैं क्यूए में भेज दूंगा थ्रू डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। अब डिप्लॉयमेंट होने के बाद यहाँ पे क्यूए में डेटा आ गया, राइट। अब क्यूए में डेटा आ गया तो क्या होगा, क्यूए में टेस्टिंग वाला टेस्ट करेगा, करेक्ट। अब क्यूए में टेस्टिंग वाले ने टेस्ट किया, ठीक है, अब उसने पास कर दिया। अब वो हम लोग क्या करेंगे कि चलो यूएटी में भेजना है अभी, तो यूएटी में भेजने से पहले क्यूए का जो कोड है वो फिर से इधर वापस भेजो, राइट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसका भी सेम पीआर रेस करोगे, ठीक है, उसके बाद उसको भी अप्रूव करवाओगे और उसको भी मर्ज करवाओगे। तो जो चेंजेस यहाँ पे थे वही चेंजेस यहाँ पे भी है, राइट। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुए क्या, नहीं, वो पहले इधर आए फिर इधर से इधर से ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ये जो है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा समझने में। देखो, ब्रांच मेन थिंग है जहां से फंक्शनैलिटी रन होती है ना। तो कोड वहां पे भेजना है, और ये जो बिट बकेट या गिटहब है, ये क्या है, आपकी सिर्फ कोड की कॉपी रखता है, कोड को ट्रैक करने के लिए काम में आता है, राइट। तो यहाँ पे डिप्लॉय नहीं होता है, डिप्लॉय यहाँ पे ऑर्ग में होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, उसका कोड सोर्स की तरह स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन कैसा भी कोड स्टोर करेंगे क्या, नहीं। तो इसलिए उसको अप्रूव करके फिर पहले ब्रांच ऑर्ग में जाता है, ऑर्ग में टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद वो कोड आपका फिर से बिट बकेट में स्टोर किया जाता है। अब क्या हुआ, क्यूए में कोड आ गया, राइट। क्यूए में कोड आ गया क्योंकि इधर से अप्रूव हुआ तो क्यूए में कोड आया। अब क्यूए से कोड आया तो अब क्यूए की ब्रांच में भेजना पड़ेगा, तो ये क्यूए की ब्रांच, राइट। जैसे मैंने बोला कि ये सब क्या है, आपकी डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है। ये आपकी है ब्रांचेस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा या आपको समझेगा, ब्रांचेस, ठीक है। ये जो चारों है ये सब क्या है, ब्रांचेस है। तो आपका जो कोड है वो पहले डेव ब्रांच में हुआ, फिर क्यूए की ब्रांच में हो गया, अब यूएटी में भेजना है ना। अब यूएटी में भेजना है तो क्या करेगा, फिर से ये सारे कोड को वीएस कोड के थ्रू स्टेज कमिट पुश करो। स्टेज कमिट पुश करोगे तो ये जो यूएटी का बना हुआ है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपका कोड आएगा, यहाँ पे फिर से रेस पीआर होगा, यहाँ पे फिर से अप्रूव होगा, यहाँ पे फिर से मर्ज होगा, है ना। मर्ज हो गया प्रॉपरली, तो उसके बाद वो क्या बोलेगा, चलो अभी यूएटी में डिप्लॉय करो। तो अब आपका पूरा का पूरा जो कोड है वो यूएटी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूए ने उसको पास किया। अब क्यूए ने पास किया तो उसकी कॉपी हमने बिट बकेट में स्टोर कर ली, है ना, और फिर उसको यूएटी में डिप्लॉय किया। यूएटी में डिप्लॉय किया तो यूएटी के टेस्टर्स ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पास किया। अब वो बोल रहा है कि चलो नाउ दिस इज प्रोडक्शन रेडी। अब प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है तो फिर से इधर जाओ, फिर से जो मास्टर ब्रांच है, ठीक है, जो मास्टर ब्रांच है वहां पे आपके जो कोड है सारा मर्ज कर दो, ठीक है। जो भी आपका मास्टर ब्रांच के लिए ये इसकी जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मर्ज कर दो, ठीक है, डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। लेकिन ऐसा समझो कि मर्ज हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा, मास्टर ब्रांच इज अ फाइनल ब्रांच, ठीक है। तो जितना भी कोड यहाँ पे है वो सारा मास्टर ब्रांच में आ जाएगा, और आप फिर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के थ्रू जो यूएटी में कोड है वो प्रोडक्शन में आपका आएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुझे ये आया कि व्हाई कैन नॉट वी डायरेक्टली सेंड कोड फ्रॉम डेव टू prod, इज देयर एनी टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन, यस। डायरेक्टली डेव टू prod में कोड नहीं भेज सकते, ठीक है, जब तक उसका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होता है। रीजन क्या है इसके पीछे, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं मटका बनाता हूँ, ठीक है, मार्केट में मटके मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, एक कुम्हार हूँ और मैंने मटके बनाए,
करेक्ट, और मटके बना बना दिए और दूसरे दिन मैं उसको बेचने के लिए लेके गया, ठीक है। मैंने चेक भी नहीं किया कि वो मटका ठीक से काम कर रहा है, उसके अंदर पानी डाल के चेक नहीं किया कि उसके अंदर से पानी लीक हो रहा है या वो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो कितने दिन तक टिकता है, मैंने ऐसा कुछ टेस्टिंग किया कि नहीं। मैंने बनाया और मार्केट में बेच दिया। तो मार्केट इज अ प्रोडक्शन, मार्केट इज अ प्रोडक्शन, और जहां पे मैं मटके बना रहा हूँ वो क्या है, डेव ऑर्ग है, राइट। तो मैंने डेव से डायरेक्टली अगर प्रोडक्शन में भेज दिया और मार्केट में आपने लिया, एज अ कंज्यूमर आपने लिया, ठीक है। तो आपने जब उसको लिया, आप अपने घर में लेके गए, अपने पानी डाल के रखा और मटका फूट गए या लीक होने लगा, तो आप क्या करोगे, कंप्लेंट करोगे, राइट। अब कंप्लेंट करने से क्या होगा, आपका और मेरा बिजनेस खराब होगा, करेक्ट, मेरे ग्राहक खराब होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स की क्या आ रही है, कंप्लेंट आ रही है। तो जब तक एक प्रोडक्ट प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू नहीं गुजरता, तब तक आप उसको प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते, ठीक है। तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग करोगे, उतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट को जो है वो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उतने ही कम उसके अंदर बग्स आने के चांसेस रहेंगे, समझ रहे हो। इसलिए डायरेक्टली किसी भी कोड को आप डेव से लेके प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते, क्योंकि यूएटी तक भेजो, ठीक है। यूएटी उसका फाइनल टेस्टिंग हो गया, ठीक है, जहां पे जो यूजर होते हैं, ओरिजिनल यूजर, उनके कुछ यूजर्स टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होती है, आप इसको प्रोडक्शन में रिलीज कर दो, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली डेव से प्रोडक्शन में नहीं भेजते, ठीक है। आपका क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर मिल गया या आपको और डिटेल में मैं बताऊं? जस्ट चैट बॉक्स में लिखो। ओके फाइन, चलो, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी हमको फॉलो करना है, तो आई होप आप लोगों को ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपर तरीके से समझा होगा, राइट ना। अब चलते हैं इधर, अब टाइम है प्रैक्टिकल करने का, राइट। तो देखो, बिट बकेट कनेक्ट करना है, मैंने बता दिया था आपको प्रीवियस सेशन में कि बिट बकेट किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, ओके ना। अब क्या होता है कि ये जो मेरा कोड है, ओके, जो क्लास मैंने लास्ट सेशन में जो मैंने क्लास बनाया था, ठीक है, वो यहाँ पे आया नहीं, ओके, क्योंकि मैंने क्लास यहाँ पे बनाया था, वीएस कोड से बनाया था क्या, नहीं। तो चलो, अब इस क्लास को यहाँ पे कैसे लाएंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखो, ऑर्ग के किसी भी डेटा को अगर आपको वीएस कोड में लाना है, तो देखो हमने क्या बनाया था, पैकेज बनाया था, और पैकेज के थ्रू हमने सब कुछ रिट्रीव कर लिया था, राइट। ये देखो, पैकेज के थ्रू हमने सब कुछ रिट्रीव कर लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और रिट्रीव करूँ, तो मेरा क्लास यहाँ पे आ जाएगा, मेरा क्लास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टार लिखा है, स्टार लिखा है, स्टार लिखा है, तो अननेसेसरी, अननेसेसरी सबसे पहली चीज तो ये पूरा का पूरा डेटा तो मेरे को और से लाना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे वीएस कोड में है। मेरा सिर्फ एक क्लास मेरे को लाना है, तो उसके लिए मैं सब कुछ ये लाऊंगा क्या, मतलब एक आदमी को लाना है तो ट्रक लेके जाऊंगा क्या, नहीं, राइट। एक ही आदमी को लाना है ना, वो साइकिल पे भी आ जाएगा, बाइक पे भी आ जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार है, स्टार का मतलब होता है ऑल, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, पहले सेशन में हमने स्टार की यूज किया क्योंकि अपने को सारे क्लासेस लाने थे। अभी मुझे सारे क्लासेस तो लाने हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी देखो क्लासेस जो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने सिर्फ एक ही क्लास तो बनाया है। अब मेरे को सिर्फ उसी क्लास को लाना है, करेक्ट। दूसरी चीज, एपेक्स कंपोनेंट, नोटिफिकेशन, पेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी जरूरत है क्या अभी अपने को, नहीं। तो क्या करेंगे, तो देख, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपल ये जो पैकेज डॉट एक्सएमएल है, ऐसा एक और पैकेज बना लो, ठीक है। इस पे लिखता हूं मैं बीपी, या फिर सिंपल में क्लासेस पैकेज डॉट एक्सएमएल, ठीक है, चलेगा। क्योंकि ये फाइल ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो। उसके बाद ये जो कोड है, ठीक है, अगर आप इस कोड को ठीक से देखो, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सिर्फ ये पैकेज वाली है, ये देखो, लाइन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिर जहां पे ये पैकेज क्लोज होता है, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, बराबर, और ये वर्जन, ऐसे। तो सबसे पहले इस लाइन को ले लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैंने इस पैकेज को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फाइन। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। देखो ये इनिशियल स्टेप है, इसलिए ऐसे स्लो स्लो बता रहा हूँ मैं। ये जो वर्जन है, इसको कॉपी करो ताकि कुछ मिस ना हो। ओके, इसको भी स्टोर कर दिया। अब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ क्लास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास चाहिए, राइट। फिर से पैकेज में चलो। अब क्लास को लाने के लिए ये वाला जो टाइप्स है, इसको उठाओ और इसको यहाँ पे लिख दो। राइट, लिख दिया। ये बताता है कि अपने को एपेक्स क्लास लाना है, लेकिन स्टार है तो स्टार हटाओ। और क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एपेक्स क्लास ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये जो मेरा एपेक्स क्लास है, इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। तो ये बताएगा कि जिस ऑर्ग के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उस ऑर्ग में जाओ, एपेक्स क्लास ढूंढो, और एपेक्स क्लास के अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर एपेक्स क्लास है, उसको क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, उसको फाइंड करो और लेके आओ। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो क्लासेस में, तो इस नाम का कोई भी क्लास यहाँ पे है क्या, नहीं है, राइट। चलो, अब मैं करता हूँ रिट्रीव। देखो हो गया। ये देखो मेथड कॉलिंग बेस का एपेक्स क्लास आ गया, और उसी के साथ उसकी मेटा एक्सएमएल फाइल भी आ गई। ये देखो आ गए यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी सिंगल जो रहेगा, सिंगल अगर आपको फेच करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्योंकि ये भी हमारे पास आ गया है ना, अब बिट बकेट में इसको भेजना है। तो बिट बकेट में कोई भी आपको भेजने से पहले सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, बिट बकेट की जो रिपॉजिटरी है उसको सबसे पहले क्लोन करो। क्यों, क्योंकि इस रिपॉजिटरी के अंदर, देखो बाय डिफॉल्ट सब मास्टर में जाता है, मेन में जाता है ना। तो इस रिपॉजिटरी के अंदर ऑलरेडी ये क्लास हो सकता है, अभी तो नहीं है क्योंकि अभी हमने पहले बनाया, लेकिन जस्ट अज्यूम कि ये क्लास पहले से है वहां पे और उसमें कुछ कोड है, राइट। उसमें क्या है, कुछ कोड है उस क्लास के अंदर। अब मैं एडिशनल चेंजेस करके भेज रहा हूं, तो उन कोड चेंजेस के साथ ये चेंजेस मर्ज होने चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि पहले वहां पे 20 लाइन का कोड था, अभी मैंने 5 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करके भेजी। तो और वो बीच बीच में लाइन ऐड करी है ना। तो पहले वाले कोड में ये कोड जाके मर्ज होगा। अब मर्ज होगा तो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। प्रॉपरली क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हमारा रिपॉजिटरी है। ओके। अब रिपॉजिटरी के अंदर सपोज करो एक क्लास है जिसका नाम है मेथड कॉलिंग वेज। ओके। और इसके अंदर कुछ लाइन का कोड है। ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइन का कोड है, बराबर, ये पहले का है। ओके। अब मैंने क्या किया, वीएस कोड के थ्रू दूसरा कोड कमिट किया। अब मैं क्या चाहता हूं कि वो जो कोड दूसरा मैंने कमिट करा है, करेक्ट, वो कोड एक लाइन नंबर 5 पे चला जाए। ओके, एक लाइन नंबर 7 पे चला जाए। यहाँ पे क्या करना है, अपना कोड डिस्प्ले मतलब ऐड करवाना है, राइट। मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना कोड ऐड करवाना है प्रीवियस कोड के अंदर, है ना। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले से एग्जिस्टिंग कोड है। मतलब सपोज करो आपके पास एक पेपर पे कोड लिखा है ना। अब वो 1 महीने पहले आपने लिखा। अब आपको क्या करना है, वहां पे कोड ऐड करना है। जैसे ये नोट पैड हो गया, ठीक है। और यहाँ का कोई कोड ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा ऐसा ही कोई कोड ले लिया। ठीक है। ये कोड है, ये आपने 1 महीने पहले बनाया, राइट। अब मैं 1 महीने के अंदर उसी सेम क्लास में कोई चेंज कर रहा हूँ, राइट। अब या तो बीच में कोई चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं ये लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, या फिर इस लाइन के कोई कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से। करेक्ट। तो ये फाइल तो बन चुकी है। एक क्लास की मल्टीपल फाइल बनेगी क्या, नहीं। एक क्लास की फाइल एक ही होती है, तो पुराने इसमें आपका सिर्फ ये 1 लाइन का नया चेंज जा रहा है।
राइट, पुराने कोड में नया लाइन का एक चेंज जा रहा है, सिंपल, करेक्ट। या फिर आप नीचे में भी कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर रहे हो, तो आपकी पुरानी फाइल मॉडिफाई की जा रही है, करेक्ट। तो इसके लिए आपको उस पहले पुरानी फाइल को लोड करना पड़ेगा, और पुरानी फाइल को लोड करने के बाद आपके चेंजेस को वहां पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, यहां से गिटहब से क्या करना पड़ता है, रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ता है। ओके, नहीं समझे होगा पूछो, ठीक है, मैं बताता हूं। तो सोर्स में जाना, यहां से सोर्स में जाने के बाद यहां से आप क्लोन पे क्लिक करना, और आप चाहो तो कमांड के थ्रू, या फिर डायरेक्टली इतना पोर्शन कॉपी करो। गिट क्लोन की कमांड भी आती है वैसे, ठीक है, गिट क्लोन की कमांड भी आती है, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे वीएस कोड में जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद टर्मिनल पे जाओ, किधर गया, टर्मिनल पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप गिट क्लोन की कमांड रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गिट क्लोन लिख के आप वो जो लाइन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर सिंपल तरीका क्या है, कि अगर आपको कमांड्स में ज्यादा नहीं फंसना है, वैसे कमांड का तो अपने को काम पड़ेगा, ठीक है, नो डाउट, काम तो पड़ेगा। जैसे ये गेट क्लोन मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो इसका यूआरएल है ना, ये जो इसका यूआरएल है, इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में जाके, इस वर्कस्पेस में जाके, इस रिपोजिटरी का पूरा कोड क्लोन करके लाएगा। क्लोन का मतलब क्या होता है, एज इट इज कॉपी, है ना। एंटर करो। एंटर करने से क्या होगा, कि इसका जो पूरा रिपोजिटरी का है कोड, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। देखो, आ गया क्लोनिंग। अब क्योंकि हमारे रेपो में कुछ है नहीं, पहली चीज तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। देखो अभी ये क्या कर रहा है, साइन इन विथ योर ब्राउजर, ठीक है। ओके, परमिशन पूछ रहा है तो दे देंगे, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं। अभी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है, इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। ये देखो मैं परमिशन दे दी, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। नाउ कम बैक, क्लोज दिस। देखो, जितना भी कुछ आपकी रिपोजिटरी में होगा वो आपको लाना पड़ेगा, और हर बार जब आप नया कमिट करोगे, एवरी टाइम यू विल हैव टू क्लोन योर रिपोजिटरी। क्योंकि रिपोजिटरी में सपोज करो सेम क्लास में आप चेंज कर रहे हो, लेकिन उस क्लास में 2 दिन पहले आपके फ्रेंड ने चेंज कर दिया, 4 दिन पहले किसी और ने चेंज कर दिया, तो लेटेस्ट चेंजेस को फेच करने के लिए गिट क्लोन का यूज किया जाता है। अभी भी मुझे बताओ, अगर नहीं समझा तो मैं और डिटेल में जाके बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद इन सारी चीजों से जा चुका हूँ, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है समझना, कंफ्यूजन होता है समझना, डिफिकल्ट। अगर ठीक से समझाने वाला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज आपको बहुत इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना धीरे धीरे और ध्यान से समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ओके, एक बार और बताओ, ठीक है, फाइन। देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो एक आपका एपेक्स क्लास है, ठीक है। एक आपका एपेक्स क्लास है, मैं इतना सा ही क्लास ले लेता हूँ सिंपल अभी के लिए, ठीक है। क्लास यहाँ पे ले लिया। अब इस क्लास में क्या है, कि ये क्लास मैंने सपोज करो 1 मंथ बिफोर, ठीक है, ये क्लास मैंने रिपोजिटरी में स्टोर करके रखा है थ्रू कमिट के। कमिट कमिट तो करना ही पड़ता है, राइट। तो ये मेरा रिपोजिटरी में है। अब 1 महीने के बाद अ न्यू टिकट रेज्ड, ठीक है, एक नया टिकट आया, ठीक है, जिसके ऊपर प्रशांत एज अ डेव मैंने काम किया, ठीक है। और ये सपोज करो कि ये महेश डेव ने काम किया 1 महीने पहले, ओके। और रिपोजिटरी में ये चेंजेस चले गए, करेक्ट। अब 1 महीने के बाद इस टिकट में कोई इश्यू आया, तो उस टिकट को इश्यू को फिक्स करने के लिए मुझे इस क्लास के अंदर कोड लिखना पड़ा, है ना। तो मैंने कोड क्या लिखा, ये कोड जो है, ये पहला कोड हटाऊंगा क्या, नहीं। सिर्फ सपोज करो कि मुझे इस कोड में ना क्या लिखना था, कि महेश ने एक गलती कर दी थी, कि यहाँ पे कंपनी नेम लिखा है, यहाँ पे इंटीजर लिख दिया,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बुलियन वाला चाहिए था। ठीक है, बुलियन इज एक्टिव। ठीक है, या फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और कोड चाहिए था, पब्लिक सेंड, सॉरी, पब्लिक वॉइड सेंड ईमेल। ठीक है, एक ईमेल वाला लॉजिक भी यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अब पुराने टिकट में तो लिखा नहीं गया क्योंकि तब रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट आई, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा। ठीक है, कोड टू सेंड ईमेल्स। ओके, अब ये चेंजेस मैंने किए। अब देखो रिपोजिटरी में ये फाइल ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, सोर्सेस में आपको ये क्लास दिखेगा। अब इस क्लास में आपको क्या करना है, ये चेंजेस भेजने हैं, बराबर, जिसमें एक नया चेंज ऐड है और दूसरा एक आपकी जो प्रीवियस कोड आपने लिखा था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, इतना वाला, बराबर, राइट। तो अब आप नई फाइल बनाओगे क्या? नहीं, आप नई फाइल नहीं बनाओगे, आप कमिट कर रहे हो चेंजेस को। तो आपका गिट क्लोन से क्या होगा कि आपकी जो रिसेंट चेंजेस हुए, चाहे 1 महीने पहले हुए हो या 1 दिन पहले हुए, ठीक है, अभी जैसे मेरे केस में 1 महीने पहले हुए, तो ये चेंजेस को मैं गिट क्लोन के थ्रू सबसे पहले फेच करूंगा। ठीक है, कहाँ पे? मेरे वीएस कोड में। तो मेरे वीएस कोड में क्या आ जाएंगे, ये इतने चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मेरी ऑर्ग से मेरे लेटेस्ट चेंजेस क्या है उसको रिट्रीव करूंगा। तो अब मेरे पास एक ही क्लास की दो कॉपीज आ गई, एक आगे ओल्ड कॉपी, एक आगे लेटेस्ट कॉपी, है ना। अब दोनों को मैं कंपेयर करूंगा कि पहले चेंजेस ये थे, बाद में चेंजेस ये हुए, करेक्ट। अब इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि अरे पहले चेंजेस ये थे, अब आपके चेंजेस में ये बुलियन इज एक्टिव जा रहा है और सेंड ईमेल की मेथड जा रही है। तो मैं सिर्फ इतने चेंजेस को स्टेज करूंगा, स्टेज करके कमिट करूंगा, कमिट करके पुश करूंगा, तब जाके उस पर्टिकुलर फाइल में जो कि रिपोजिटरी में स्टोर्ड है, ये फाइल, राइट, उसमें जाके ये जो मेरे लेटेस्ट चेंजेस में भेज रहा हूं वो इसमें जाके एडजस्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो, इसके अंदर जाके एडजस्ट हो जाएंगे। एक आध एग्जांपल देख लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बट क्या इतना समझा आपको? इतना क्लियर हुआ? बोलो। ओके, फाइन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए, किधर गया, हाँ, ये मेरे चेंजेस है। ठीक है, अब हम लोग वीएस कोड में है। वीएस कोड में देखो, आपके पूरे चेंजेस जो है यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। एक तो तरीका ये है गिट क्लोन का, ठीक है, जहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी लिंक आपको यहाँ पे टर्मिनल में देनी है। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आप कमांड पैलेट में जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप गिट क्लोन लिखते हो, ठीक है, गिट क्लोन लिखो और यहाँ पे वो जो यूआरएल हमने इधर डाला नहीं, एचटीटीपी से लेके गिट तक, वो यहाँ पे डाल दो तो सेम काम हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार मैं क्लोन कर चुका हूँ यहाँ से, नेक्स्ट टाइम जब क्लोन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है ना। अब क्या है सीन कि हमारा हमारा क्लोनिंग तो हो गया, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग चेंजेस तो अभी आ गए, राइट। अब एग्जिस्टिंग चेंजेस आने के बाद अपने को क्या करने हैं, लेटेस्ट चेंजेस। अभी अगर हम लोग यहाँ पे चले, अभी देखो वैसे लेटेस्ट चेंजेस और एग्जिस्टिंग चेंजेस एक ही है, एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, लेटेस्ट चेंजेस। अब लेटेस्ट चेंजेस अपने को चाहिए क्योंकि वही चेंजेस अपने को वहां पे भेजने हैं, करेक्ट। अब कैसे भेजेंगे, अब कैसे भेजेंगे चेंजेस? तो चेंजेस भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इधर आ जाओ, ये आपके चेंजेस आ गए। दूसरी चीज ये हो गया। अब देखो बाय डिफॉल्ट योर वीएस कोड इज कनेक्टेड टू मास्टर ब्रांच, राइट। तो अगर मैं यहाँ से कमिट एंड स्टेज करूंगा तो आपके जितने भी चेंजेस है डायरेक्टली मास्टर में जाएंगे, मतलब प्रोडक्शन की ब्रांच में जाएंगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, आप जो चेंजेस भेज रहे हो उसके लिए उसी घर का दरवाजा खोलना है जिस घर में आपको डिलीवरी करनी है, राइट। जिस घर में डिलीवरी करनी उसी घर का दरवाजा, तो इस घर में करनी है कि मास्टर में? नहीं। तो अब क्या करेंगे, मास्टर के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, आप यहाँ तो क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ से बनाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से सिंपल तरीका है ना बनाने का,
ओके, हमने ऑलरेडी बना के रखी है हमारी ब्रांच, हमारे पास ब्रांच ऑलरेडी है। ठीक है, तो वहां से बनाने की जरूरत नहीं, आप वहां से भी बना सकते हो ब्रांच। ठीक है, अगर कभी मौका आया तो मैं वहां से भी आपको बना के दिखा दूंगा। ओके, तो ये फीचर BP101। अब देखो मेरी केस में क्या है कि मैंने जस्ट गिट क्लोन किया। जस्ट गिट क्लोन करने की वजह से क्या हुआ कि मेरी रिपोजिटरी में जो भी ब्रांचेस थी, जो भी कमिट्स थे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको मेरी ब्रांच यहाँ पे दिख रही है। ओके, मेरी ब्रांच आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मैंने गिट क्लोन करने के बाद अगर कोई ब्रांच यहाँ पे बनाई, गिट क्लोन करने के बाद कोई ब्रांच यहाँ पे बनाए, तो वो ब्रांच मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड वाला पैटर्न क्लोन करके लाया है, तो मेरे को फिर से एक बार क्लोनिंग करनी पड़ेगी, फिर से एक बार क्लोनिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट? उसका भी एग्जाम्पल आएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, पहले जितना है उतना देख लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को अपनी ब्रांच पे शिफ्ट करना है, राइट? तो शिफ्ट करने के लिए भी सेम तरीके, एक तो मास्टर पे क्लिक करके, मेरी ब्रांच ये है, इस पे क्लिक करूंगा तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मुझे यहां से शिफ्ट करना है तो मैं गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और मेरी जो ब्रांच है उसका नाम, तो मेरी ब्रांच पे चलो, ये मेरी ब्रांच है, राइट? इसके अंदर चलो, एक मिनट। ठीक है, इसके अंदर गए तो देखो ये उसका लिंक है, गिट चेकआउट फीचर BP101। करेक्ट? इसको कॉपी करो। मतलब देखो एक ही चीज को करने के दो तरीके दिए। ठीक है, अब कॉपी करके ये हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे इसमें। तो गिट चेकआउट फीचर BP101, तो जैसे ये चेकआउट करूंगा, चाहे यहां से करूँ या कमांड पैलेट से करूँ, ये मास्टर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और ये ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी। पैटर्न नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज। ओके, ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे होगी कनेक्ट अभी, यहाँ से भी होती है। ठीक है, हो सकता है कुछ सिंटैक्स वाइज का एरर हो मेरी तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम चेक कर लेंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मेरी मास्टर आ गई। अब आपको ये इंश्योर करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि करंट ब्रांच मेरी कौन सी है, तो वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फीचर। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी इंश्योर करना है तो उसके लिए भी आपको कमांड आती है। क्या आपको में से किसी को पता है? आप में से किसी को पता है कैसे चेक करते हैं? यस, करंट ब्रांच को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? देखो, बताता हूँ। गिट, गिट स्टेटस डालो यहाँ पे। अरे यार, ये यहाँ पे ना कुछ इशू है, ये इशू मैं फिक्स कर लूंगा। ओके, फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप यहीं से कंफर्म समझो। ठीक है, गिट स्टेटस से पता चल जाता है कि हमारी ब्रांच कौन सी है, लेकिन वो रिपोजिटरी का आई गेस कुछ इशू है, उसको मैं चेक करके आपको नेक्स्ट सेशन में उसको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हमारे काम में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये फीचर ब्रांच है, राइट? अब मुझे क्या करने हैं, फीचर ब्रांच में, फीचर ब्रांच में अगर हम लोग यहाँ पे आए, और ये आपका है सोर्स कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपके सारे चेंजेस जो होते हैं रिपोजिटरी के, वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी कोई भी चेंजेस नहीं है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको दिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे आपके चेंजेस आ जाते हैं। करेक्ट? किसमें? यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में देखना। अब मुझे क्या करना है, मेरी ऑर्ग से मेरे ओरिजिनल डेटा को कॉपी करना है, रिट्रीव करना है, राइट? तो ये जो हमारा क्लास था, कौन सा, मेथड कॉलिंग बेस, राइट? यहाँ पे जाओ और इसको रिट्रीव करो। अभी वैसे तो हमारे पास लेटेस्ट कॉपी ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिट्रीव कर लो एक बार। ओके, तो हमारे पास लेटेस्ट डेटा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जाओ। अब देखो इनिशियली कुछ है नहीं, है ना, इसलिए कंपैरिजन हो नहीं रहा, अदरवाइज कंपैरिजन होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल आ जानी चाहिए थी। चलो, कोई बात नहीं। हम्म, ये देखो रिट्रीव हो चुका है। करेक्ट? एक्सटेंशन डिबग, ठीक है, फाइन। चल, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कमिटिंग लेटेस्ट चेंजेस ऑफ
देखो यहाँ पे कोई चेंजेस दिखा नहीं रहा मुझे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम का है तो हो सकता है ले ले बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये बटन ही काम नहीं कर रही। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखो, ये तो दूसरी फाइल है। हम्म, एक सेकेंड ना। ओके, सो अभी देखो हमें जो इश्यू आ रहा था, राइट, वो क्यों आ रहा है इस तरीके का इश्यू? देखो यहाँ पे जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी ट्राई किया तो ये फैटल एरर का इश्यू आ रहा था। दिस इज बिकॉज हमने क्या किया है, हमारा रिपोजिटरी को क्लोन किया, राइट। तो जब रिपोजिटरी को क्लोन किया, कहाँ से? यहाँ से। तो ये बजट रेपो वाला जो पूरा का पूरा रिपोजिटरी है वो यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अब ये रिपोजिटरी अलग है, और हमारा जो ये प्रोजेक्ट फोल्डर था ये अलग है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि रिपोजिटरी के अंदर अभी चेंजेस हमको ऐड करने हैं, ओके। और ये हमारी फर्स्ट फाइल है, ठीक है। तो दोनों केस में हमको, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमारी करेक्ट रिपोजिटरी में हमारे जो चेंजेस है वो भेजने पड़ेंगे, करेक्ट। और वो करने के लिए यहाँ पे देखो हमें एक एरर आ रहा था, ठीक है, कैन नॉट फाइंड द पाथ। ओके, कौन सा पाथ नहीं मिल रहा था उसको, ये वाला। अब हमारे ध्यान में क्या आया कि ये पाथ तो यहाँ पे अवेलेबल है बजट पार्टनर ऐप के अंदर। यहाँ पे जाएंगे फोर्स, ठीक है, मेन डिफॉल्ट, और यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे, लेकिन उसका कहना क्या है कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, सॉरी, रेपोजिटरी के अंदर हमें सेम पाथ बनानी पड़ेगी, ओके। तो देखो मेरे पास क्या है, एक कोड है, यहाँ से कोड मतलब एक कमांड है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एपेक्स प्रो बैच स्लैश बजट पार्टनर ऐप स्लैश बजट रेपो स्लैश फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट क्लास, ओके। अब इस पे करते हैं क्लिक, ओके। सो अगेन वी आर गेटिंग इनटू दिस एरर। सो अब देखते हैं इस एरर को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या नहीं लिखा था, सीडी, ठीक है, करंट डायरेक्टरी। उसके बाद हमें क्या देना है, ये पाथ यहाँ पे देना है, राइट। अगेन एरर आया, और इस समय क्या आया, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके। स्क्रिप्ट फाइल चेक स्पेलिंग एरर, पाथ वाज इंक्लूडेड, वेरीफाई द पाथ इज करेक्ट एंड ट्राई अगेन, ओके, ठीक। तो देखो थोड़ा सा इशू इसमें आ सकता है, द रीजन इज क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पहले से सेटअप किया होता तो इतना लॉजिक नहीं, और ये भी आपको भी आएगा तो फर्स्ट टाइम ही आएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो बजट रेपो है, ठीक है, इसके बाहर ये सारी क्लासेस है, ठीक है, इसीलिए इसीलिए वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, कि जितने भी ये फोर्स ऐप है, राइट, फोर्स ऐप, इसके कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है मैं वो बजट रेपो वाले फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर में ऐड कर दूंगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो एक फोल्डर के अंदर आ जाएगी। मतलब देखो, ये जो फोर्स ऐप है, राइट, ये इसके अंदर क्लासेस है, और ये बजट रेपो जो है ये अलग फोल्डर जो क्लोन करके आए, और हमको कमिट कहाँ पे करना है, बजट रेपो के अंदर, राइट। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, वो यहाँ से ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए कि सबसे पहले मैं इस बजट वाले ऐप फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बजट रेपो है, इसके अंदर मैं ये सारी फाइल्स, ठीक है, फोर्स ऐप मैनिफेस्ट स्क्रिप्ट, उसके बाद ये जो वीएस कोड, ठीक है, या फिर मैं सारी की सारी फाइल्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट करी, ठीक है। उसके बाद ये जो बची हुई फाइल्स है, इसको भी मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर जो है पेस्ट कर दूंगा, ओके। सो क्या हो जाएगा कि मेरे सारे फोल्डर एंड ऑल जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। रिप्लेस इन द फाइल डेस्टिनेशन, ओके। अब इसके अंदर आ गए, राइट। और इसको भी, ये शायद नहीं हुआ था इसमें, ओके। नाउ ये क्या होता है, एक्शन कैन बी बिकॉज अ फोल्डर और अ फाइल इन इज ओपन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा वीएस कोड है इस पे एक बार क्लोज कर देता हूँ,
ठीक है, अब ट्राई अगेन करते हैं। फाइन, अब कर दिया। अब VS कोड को स्टार्ट करो। अब देखो, ये बजट रिपोजिटरी के अंदर सब कुछ आ गया। फोर्स ऐप के अंदर मेरे क्लासेस आ गए। करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं एक बार यहां से ना कमांड चला के देखता हूँ। जस्ट गिट स्टेटस। ठीक है, अगेन फाइटल नॉट गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द। ओके, ये डिफरेंट एरर है हमारे प्रीवियस एरर के बाद। ओके, तो या तो मुझे एक बार इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो है ये बजट पार्टनर ऐप इसको ओपन कर रहा है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। राइट, क्योंकि हमने सब कुछ कहाँ पे डाला है, इस बजट रेपो में। ओके, और ये इसको ओपन कर रहा है। राइट, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां से हम लोग जाएंगे डायरेक्टली फाइल में, ओपन फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे जाके इस बजट रेपोजिटरी को हम लोग कर देंगे ओपन। ओके, उसके बाद अब देखो यहाँ से हमारा जो रिपोजिटरी है सिर्फ वो ओपन हुआ। करेक्ट है, उसके बाद जाओ टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में जाने के बाद पाथ एक बार चेक करो तो देखो ई सितंबर 2025 एपेक्स प्रो बैच, बजट पार्टनर और बजट रेपो। तो अभी ये किसके अंदर है, बजट रेपो के अंदर है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको वैसे तो अभी पाथ करेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, यूर ब्रांच इज अप टू डेट, चेंजेस नॉट स्टेज, क्योंकि हमने अभी कमिट वगैरह कुछ तो किया नहीं है। ठीक है, अभी करेंगे नाउ ऑल्सो। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए तो आप देखो ये गिट में कुछ 60 सोर्स कंट्रोल, मतलब नई फाइल्स ऐड हुई है। किसमें, गिट के अंदर ऐड हुई है नई फाइल्स। ओके, जो हमने यहाँ से तो स्टेज नहीं की, अभी तो सिंपल हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमने कॉपी पेस्ट किया। ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए कुछ ना कुछ हमें उसके अंदर भेजना जरूरी था ट्रैकिंग पर्पस के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक बार यहाँ पे जाओ, फोर्स ऐप में जाओ, क्लासेस में जाओ, और ये हमारा जो क्लास है कौन सा, मेथड कॉलिंग बेस। राइट, इस क्लास को हमें भेजना है कहाँ पे, रिपोजिटरी में, लेकिन लेटेस्ट चेंजेस के साथ। अभी ये चेंजेस तो मेरे ऑलरेडी रेपो में चले गए। रेपो में चले गए मतलब क्या, फोल्डर में देखो। रेपो में मतलब यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे मेरे ब्रांच के अंदर या मेरा कोई कमिट नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि मैंने कमिट किया नहीं, ये दूसरा कमिट है। ठीक है, ये वो कमिट नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से बिट बकेट में जाओ, सॉरी VS कोड में जाऊंगा। VS कोड में जाने के बाद अब मेरा पहला काम क्या होगा कि गिट में जाना। ठीक है, गिट में अपने को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारे लेटेस्ट चेंजेस वहीं पे दिखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे इतनी सारी नई फाइल्स है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो सारी नई फाइल्स चली गई। लेकिन मेरे को सारी फाइल्स भेजनी है क्या, नहीं, मुझे भेजना है सिर्फ मेथड कॉलिंग वेज वाला क्लास। राइट, तो ये प्लस आइकन जो है इसके ऊपर क्लिक करना, ये होता है स्टेजिंग करना। ठीक है, ये होता है स्टेजिंग करना, तो इसके ऊपर क्लिक करो। कर दिया क्लिक, ऊपर चलो। अब देखो ये बजट डेमो भी गलती से मैंने क्लिक कर दिया होगा, इसको माइनस कर देता हूँ, तो अभी देखो सिर्फ ये आया। लेकिन सिर्फ इस क्लास को भेजना है क्या, नहीं, इसकी मेटा एक्सएमएल फाइल को भी अपने को भेजना है। राइट, तो इसके ऊपर भी मैंने कर दिया प्लस। ओके, ना, ये दो फाइल होगी तो स्टेजिंग हो गया। अब कमिट करो। अब देखो ये पूरी फाइल हमने स्टेज करी है। अगर आपको स्पेसिफिक चेंजेस स्टेज करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पहले कमिट करो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कमिट में, कमिटिंग चेंजेस। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ऊपर में आता है कमिट लिखने के लिए, बट दैट इज फाइन। कमिटिंग चेंजेस ऑफ BP 101। ठीक है, वैसे यहाँ पे नहीं आता, वो यहाँ पे आता है लिखने के लिए मैसेज। ठीक है, लेकिन दे नहीं रहा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट है, प्लीज एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंजेस, ये तो हमने कर दिया। ठीक, ठीक है, यहाँ पे बोला तो यहाँ पे करके देखते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने बोला यहाँ पे ऊपर में ही ऑप्शन देता है। भाई, अब क्या हो रहा है, कमिट हो रहे हैं। कमिट क्या होंगे, वही चेंजेस जो हमने की। राइट,
लेकिन सिर्फ कमिट हुए, पुश हुए क्या नहीं। पुश होने के बाद ही आपको वो चेंजेस यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी के अंदर जो कमिट है वहां पे दिखाए जाएंगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, और ये होने के बाद इधर राइट क्लिक करो, ठीक है, एंड पुश। यहाँ पे देखो एक फाइल दिख रही है आपको, पुश। मतलब बटन से भी काम होगा, क्लिक से, और कमांड से भी सेम काम होता है। ओके। अब देखो वीडियो लाइक विजुअल स्टूडियो स्टूडियो टू क्रिएट टू रन गिट फेच, रन कर सकते हो, ठीक है, यस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने कमिट भी कर दिया और चेंजेस हमारे पुश भी हो गए। देखो यहाँ पे अभी कुछ दिख रहा है क्या, पहले 0 और 1 दिख रहा था, अभी दिख रहा है क्या, नहीं। इट मीन्स द चेंजेस आर पुश्ड। अब यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये मास्टर ब्रांच है, अपने को इस ब्रांच में चलते हैं। देखो आ गए, ये हमारा इनिशियल कमिट, ये वाला, सॉरी, ये वाला कमिटिंग चेंजेस ऑफ BP 101। देखो, तो हमने जो फाइल कमिट करी वो यहाँ पे आ गई है, राइट। वो फाइल यहाँ पे आ गई है विथ इट्स मेटा एक्सएमएल फाइल, ठीक है। लेकिन ये फाइल तब तक हमारी ब्रांच में मर्ज नहीं होगी जब तक ये अप्रूव नहीं की जाएगी। देखो यहाँ पे अप्रूव का बटन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए PR रेस करते हैं। क्या रेस करते हैं, PR। अब ये फाइल कहाँ पे आई, हमारे ब्रांच में। कैसे पता चलेगा, देखो फीचर BP 101, इसके अंदर आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लो। सॉरी, ये मास्टर के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई ये पूरी फाइल, राइट। अब मुझे डायरेक्टली मास्टर में भेजनी है या किसी दूसरी ब्रांच में भेजनी है, ठीक है। अभी तो मैंने कोई ब्रांचेस बनाई नहीं है, तो मैं एक ब्रांच और बना लेता हूँ, जो कि मेरी फीचर ब्रांच ही होगी, ठीक है, फीचर ब्रांच ही होगी। और इसको भी मास्टर से बना लेता हूँ, ये होगा QA, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, इस नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे बना ली, अब यहाँ पे बना ली, तो मैं इसको इधर चेक करता हूँ, ठीक है, दैट इज फाइन। अब यहाँ पे आपको फिलहाल कोई क्लिक नहीं करनी है, यहाँ पे भी कोई क्लिक नहीं करनी है, इसका कोई भी अपने को फिलहाल जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्रिएट पे जाओ, पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि QA में पुल रिक्वेस्ट मेरे को करनी है, तो मेरे डेस्टिनेशन ब्रांच क्या होनी चाहिए, QA, ठीक है। मेरे डेस्टिनेशन ब्रांच क्या होनी चाहिए, QA। अब मैं यहाँ से मैसेज भेजूंगा कि आई हैव मेड चेंजेस, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आप लिखो, मैसेज मतलब कोई मेल नहीं जाता, सिर्फ डिस्क्रिप्शन जाता है, ठीक है। आई मेड चेंजेस टू क्लास, ठीक है, इट्स आई हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा मेथड कॉलिंग दिस, ओके, ये हो गया। अब आपको चेंजेस एक बार मर्ज हो गए, तो ये पहली ब्रांच डिलीट करनी है, तो इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। किसी किसी प्रोजेक्ट में करते हैं, किसी किसी प्रोजेक्ट में नहीं करते, तो पूछ के करना हमेशा ये चीज, ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं करता हूँ और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन पुल रिक्वेस्ट करते समय वो आपको पूछेगा कि किसको पुल रिक्वेस्ट आपको रेज करनी है ना। ऐड रिव्यूअर्स में जाना और यहाँ पे आप रिव्यूअर ऐड कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास दूसरा यूजर नहीं है, सीधी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे यूजर का नाम ऐड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसको नोटिफिकेशन जाता है एक्चुअली, और फिर वो रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है एंड अप्रूव की बटन पे क्लिक करता है, सिंपल सा। अब मेरे पास यूजर नहीं है, हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक पे फिर से रिपीट आऊँ, तो उस समय मेरे पास यूजर हो तो मैं तब आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा। अब क्रिएट करो पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब देखो ये पुल रिक्वेस्ट जो है वो रेज हो चुकी है। अब क्योंकि मैंने किसी यूजर का नाम नहीं दिया, ठीक है, अब यूजर का नाम नहीं दिया, तो क्या होगा, वो किसी यूजर को असाइन नहीं होगी, है ना। तो बाय डिफॉल्ट मुझे ही दिखेगा वो शायद, है ना। तो यहाँ से अप्रूव का बटन है, अब मैं यहाँ से अप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर किसी यूजर का नाम में देता, तो यूजर को जाती वो रिक्वेस्ट और यूजर फिर रिव्यू करता, ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है।
और फिर अप्रूव बटन पे क्लिक करता। ठीक है, तो अप्रूव होने के बाद चेंजेस क्या करने पड़ते हैं, मर्ज करने पड़ते हैं। तो अप्रूव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्रूव हो गया। नाउ फिर से वापस चलो कमिट्स में। ओके, यहाँ पे कुछ आया क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे कुछ है क्या अभी, देखो फीचर BP 101 है। अब इसके अंदर यहाँ पे जाने की वैसे जरूरत है नहीं है अभी। ठीक है, सिंपल ब्रांचेस में चलो। ठीक है, ये देखो पुल रिक्वेस्ट ओपन है, इसको अप्रूव तो कर दिया था। ठीक है, हाँ इसको करो अभी मर्ज। ठीक है, अब मर्ज आपको कहाँ पे करना है, डेस्टिनेशन फोल्डर आपका मास्टर लिखा है यहाँ पे, राइट। तो ये कहाँ पे मर्ज की जाएगी, मास्टर में। ओके, और आपको सोर्स ब्रांच को क्लोज करना है तो कर सकते हो मर्ज। तो आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है वो भी मर्ज हो चुकी है। ठीक है, अभी मर्ज हो चुके तो मास्टर में चली गई, ये आपके लेटेस्ट चेंजेस गए। क्यों, क्योंकि हम लोग गिट क्लोन कहाँ से करते हैं, मास्टर से। अब अगर आपको क्यूए में भेजना है ना, तो अभी आप डिप्लॉय कर सकते हो चेंजेस। चेंजेस डिप्लॉय करने के बाद क्यूए की ऑर्ग में जाएंगे। क्यूए की ऑर्ग में जाने के बाद वहां से पास होंगे यूएटी डिप्लॉय के लिए। तो यूएटी डिप्लॉय के लिए आपको जो चेंजेस क्यूए में है उसको फिर से कमिट करना पड़ेगा, फिर से स्टेज करना पड़ेगा, फिर से चेंज कर पुश करना पड़ेगा। देन पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, अप्रूव करवाना पड़ेगा, मर्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे जाओ सोर्स में। ठीक है, तो सोर्स में जाने के बाद देखो आपको ये फाइल फोर्स ऐप के अंदर मेन डिफॉल्ट क्लासेस के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्रांचेस में जाओ, यहाँ पे मास्टर ब्रांच ऑल ब्रांचेस में जाओ, तो देखो आपके चेंजेस जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इस वाले को इग्नोर करो, इस वाले को देखो। ठीक है, मैंने मर्ज तो कर दिया था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं वापस। अब वापस चलने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मैंने ना क्या करना था, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड, सॉरी एक और यहाँ पे ऐड करना था, डेसिमल सैलरी। ठीक है, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब मैंने चेंजेस किए, अब जैसे मैंने चेंजेस किए तो आप देखो गिट में मेरी ये फाइल फिर से आ जाएगी। ये देखो मेथड कॉलिंग बेस। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने चेंजेस किए। अब चेंजेस किए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो जो ओल्ड फाइल है मेरी, जो कहाँ पे है, ओल्ड फाइल कहाँ पे है, गिट में है, राइट। उसके अंदर ये चेंजेस है क्या, नहीं, इंटीजर स्ट्रिंग, इंटीजर एंड स्ट्रिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा इंटीजर स्ट्रिंग, और उसके बाद ये डेसिमल सैलरी, राइट। तो इससे पता चलता है कि प्रीवियस चेंजेस ये थे, लेटेस्ट चेंजेस ये है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर दिए, है ना, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई कमेंट लाइन ऐड कर दी। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से डायरेक्टली नहीं करने देगा वो, यहाँ पे करो। ठीक है, क्रिएट अ न्यू रिलेटेड कॉन्टैक्ट हियर। ठीक है, ये चेंजेस कर दिए मैंने। अब इससे क्या हो जाएगा, ये भी एक लाइन में चेंज हो गया, इधर भी एक चेंज हो गया, और अगर आपको ऊपर में कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे तो गिट में वो फाइल दिखाएगी, देखो ऐसे। अब इस पे क्लिक करो तो अब देखो ये रेड, ये रेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है आपको ग्रीन में, डेसिमल सैलरी, और यहाँ पे ये। तो अब आपको पूरी फाइल स्टेज नहीं करनी है, क्योंकि पूरी फाइल तो ऑलरेडी है। अब मेरे लेटेस्ट चेंजेस क्या है, सिर्फ ये। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन दिख रहा है, राइट, सिर्फ इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टेज करेंगे। तो आप देखो रिवर्ट ब्लॉक एंड स्टेज ब्लॉक, तो स्टेज ब्लॉक करो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से स्टेज ब्लॉक करो, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर चेंजेस करने हैं तो। ओके, तो अब यहाँ से स्टेज हो गया, तो फिर से फाइल आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैसेज, ये कमिट का मैसेज देखो, लास्ट टाइम मैंने बोला था इधर आ रहा है, अभी देखो प्रॉपर यहाँ पे आ गया। ठीक है, कमिटिंग मिस्ड चेंजेस ऐसे डाल देता हूँ मैं। और कौन सी ब्रांच के है ये,
BP101। ओके, ऐसे लिखा तो भी चल जाएगा। कमिट, कमिट कर दिया। देखो यहाँ पे 0 और 1 आ गया है ना, क्योंकि एक फाइल है। अब यहाँ पे चलेंगे एंड पुश करेंगे। कर दिया पुश। अब चलो हमारी बिट बकेट में, रिफ्रेश करो। अभी देखो वही गिट क्लोन रिपोजिटरी चालू है, इसलिए ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आपको करना है तो आपको यू हैव टू गिट क्लोन। ओके, देखो मेरा लेटेस्ट चेंजेस भी आ गए, कमिटिंग चेंजेस। ये वाला नहीं, ये वाला PP101 में चलो, कमिटिंग मिस चेंजेस, राइट। अब ये चेंजेस आ गए। ये चेंजेस आने के बाद अपने को क्या करना है, देखो सामने वाला रिव्यूअर जो रहेगा वो चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे लाइन नंबर 12 में पहले ऐसा लिखा था, फिर लाइन नंबर 12 को मॉडिफाई किया गया और डेसिमल सैलरी ऐड की गई है, राइट। उसके बाद सेम यहाँ पे लाइन नंबर 27 को सिर्फ इतना लिखा गया था पहले, पहले जो गिट में चेंजेस थे वो, अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो ये है। ठीक है, इस तरीके से ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो, ये कमिट हुआ, कमिट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुल रिक्वेस्ट रेस करेंगे। ओके, पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे, इसको मास्टर के अगेंस्ट आप कंपेयर कर सकते हो कि अभी जो चेंजेस आए और मास्टर में जो चेंजेस है। ठीक है, अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो दिख ही रहे हैं, राइट, वैसे तो दिख ही रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडेड मिसिंग चेंजेस, तो सामने वाले को समझ जाएगा कि इसमें कुछ मिसिंग चेंजेस इसने ऐड किए। डिलीट पे क्लिक नहीं करता हूँ, रिव्यूअर कोई है नहीं तो ऐड करूंगा नहीं। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक नया यूजर बनाने का इसमें, ताकि वो रिव्यू के लिए हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, वो बना लूंगा मैं आज। उसके बाद ये हो गया, देन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो जो यूजर जाएगा उसको पुल रिक्वेस्ट नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, उसको पुल रिक्वेस्ट आ गई तो वो क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा, ओपन करके चेक करेगा। ठीक है, देखो ओपन दी पुल रिक्वेस्ट, सेल्सफोर्स ओपन दी पुल रिक्वेस्ट, फिर वो जाएगा अप्रूव करेगा। वो मतलब पुल रिक्वेस्ट को देख के अप्रूव करेगा, अप्रूव द पुल रिक्वेस्ट नाउ। एंड उसके बाद जो मैं हूं जिसने पुल रिक्वेस्ट रेज करी थी, ठीक है, आई कैन मर्ज दी चेंजेस, आई कैन मर्ज दी चेंजेस। ठीक है, तो ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आ जाएगा धीरे धीरे, ये वन टाइम में कुछ नहीं होने वाला अपना। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फोकस, समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रांच में जाओ एक बार, देखो यहाँ पे ऑल ब्रांचेस में जाओ। चलिए, ठीक है, तो ये रहे हमारे लेटेस्ट चेंजेस। ओके, अब मेरे को क्या करना है, फाइल को मर्ज कर देना है, राइट। फिर से एक बार कमिट में जाऊंगा, सॉरी कहाँ दिखा था वो, हाँ, ठीक है, ये तो मैं क्या करूंगा, इसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है, चेंजेस मर्ज, इसको करने से पहले एक बार ये फाइल को करके देखते हैं, यहाँ पे ओपन क्यों दिखा रहा है। अच्छा, ये क्यूए में मर्ज कर दिया गलती से मैंने। ठीक है, ठीक है, और इसको भी मर्ज कर देता हूँ, पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये हो गया मर्ज। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं गिट क्लोन करूंगा तो ये जो सोर्स फाइल मेरे पास है, ठीक है, मेथड कॉलिंग वेज वाली, इसमें देखो ये डेसिमल सैलरी वाली फाइल आएगी अभी नेक्स्ट टाइम। ओके, ये वाली फाइल है, फिर मैं इसमें चेंज करूंगा, फिर से क्लोन करूंगा, फिर से होगा। ठीक है, तो अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको ध्यान में आते रहेगा। ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज, मतलब डेटा टाइप्स, ठीक है, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमने मेन चीजें सीख ली, अभी हमारा पोर्शन बाकी ये वाला, फिर हम लोग फिर से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे। एंड आफ्टर दैट जो हमारा मेन गेम है वो हो जाएगा स्टार्ट। ओके, सो कोई भी क्लासेस मिस नहीं करेगा, कोई भी क्लासेस मिस नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें सिखाने वाला हूँ, कंपनी लेवल का। आप आराम से 3 या 4 साल एक्सपीरियंस बंदे जितना नॉलेज शो कर सकते हो, चीटिंग के लिए नहीं, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपने।
ठीक है, तो आप खुद को उतना डेवलप कर सकते हो कि एक 3 से 4 साल का बंदा जो है उसका नॉलेज आप शोकेस कर सकते हो खुद के थ्रू। ओके, तो इतना मैं आपको इस बैच में सिखाने वाला हूँ, तो कोई भी सेशन को मिस नहीं करेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। If you like the video, please comment, share and subscribe the channel.